बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लैबटेक कुमुद पर। अभी जो हर एक ग्रुप में एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है, उससे बहुत सवाल जवाब आ रहे हैं कि सर ये क्या चीज है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि जो चिकित्सा शिक्षा विभाग था और जो संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मतलब CHC, PHC, सिविल हॉस्पिटल और जिला अस्पताल, वो दोनों जो है कॉमन हो गए हैं। तो अब ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कॉमन हो गए हैं तो इससे उनका लॉस है या उनका बेनिफिट है। तो मैं आपको बता दूं, उससे आपका लॉस है। क्या है? सरकार का तो फायदा है, उनको मैन पावर कम लगेगा, बजट इशू कम करना पड़ेगा। अब क्या हो रहे हैं, जितने भी नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं उनके खुद के हॉस्पिटल तो नहीं बन रहे हैं। तो जब खुद के हॉस्पिटल नहीं बन रहे, जो चाहे पैरामेडिकल कैडर की पोस्ट हो चाहे आपकी नर्सिंग कैडर की पोस्ट हो, वो जनरेट ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएंगी, सीधी सी बात। दूसरी बात क्या है कि अब और आने वाले जितने भी नए मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके भी खुद के हॉस्पिटल नहीं बनेंगे और जिला अस्पताल से अटैच्ड होंगे। अब जिला अस्पताल से अटैच होने से मतलब ये है कि जितने वहां पर लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन असिस्टेंट पोस्टेड हैं वो भी साथ मिलके काम करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर कहीं पे 100 पोस्ट सृजित होनी थी, मान लो मेडिकल कॉलेजेस के लिए 100 होनी थी उसके हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए और 100 होनी थी आपके जो DHS है उसके लिए, तो अब सीधी सीधी आपके पद जो हैं वो आधे रह गए हैं। एक बात तो आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये है कि 50% जो रिजर्वेशन है संविदा एम्प्लॉय को, वो आप लोग सब लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा है, उसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर 100 पद आएंगे तो 50 तो ऑलरेडी पहले से सरकार ने कम कर दी और 50 में भी 25 जो है संविदा कर्मचारी ले जाएंगे। हालांकि संविदा कर्मचारियों के लिए हमारी संवेदना है, वो लंबे समय से संघर्षरत हैं, तो लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए चुनौती भी है। अगर वो सोचें कि हम इजीली अभी तक जैसा करते आए हैं प्रिपरेशन हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं हर एक वीडियो में आपको ये हमेशा अपडेट करता हूं कि आप पढ़ाई चालू रखें। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि कैसे क्या प्रक्रिया है, क्या नोटिफिकेशन है, कितनी पोस्ट है, कहाँ है, कब भरी जाएंगी और उसकी पूरी क्या प्रक्रिया रहेगी। मैं वन बाई वन में आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए, जैसे भी आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो देखेंगे आप हमेशा जो है www.pressgovernment की साइट पे ये सारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं और इसमें आप राजपत्रित क्रमांक देखेंगे 133, तो देखेंगे 30 अप्रैल 2024 का नोटिफिकेशन है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा। इसका पूरा नाम कर दिया है चिकित्सा शिक्षा विभाग और DHS का। तो इसका एक संशोधन चिकित्सा शिक्षा अराजपत्रित में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के लोग आते हैं। सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम क्या बनाया है वो मैं आपको PDF डाउनलोड करके दिखाता हूं। अब ये देखिए आप, मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित खुल गया है। नाम पहले ही मैंने आपको बता दिया, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल। इसका संशोधन आदेश क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का जिक्र हुआ है, नर्सिंग संवर्ग। चूंकि जिला अस्पताल से अटैच कर दिए हैं, इसलिए इसी के नाम से कितनी कितनी पोस्ट कहां सैंक्शन होंगी तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। इसमें एक चीज बस मैं आपको समझा दूंगा कि लेवल बहुत लोगों को समझ नहीं आता है। तो जो वेतनमान का लेवल होता है बहुत सिंपल सा होता है, 4200 ग्रेड पे 10 और जो 3600 ग्रेड पे है उसका लेवल 9 होता है और 8 होता है 3200 ग्रेड पे इसका। लैब टेक्नीशियन का जो 2800 है उसका 7 होता है, 2400 फार्मासिस्ट का है, 6 हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे आप अगर नीचे चले आओगे तो आपको पता चलता जाएगा। अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं अपन कि पैरामेडिकल संवर्ग की कितनी पोस्ट कहां पर हैं या कितने मेडिकल जो न्यू मेडिकल कॉलेजेस आए हैं उसके लिए हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की 12 है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की 6 पोस्ट है, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, अभी सैंक्शन हुई है इस बार। टेक्नीशियंस जो लैब टेक्नीशियन की है वो 79 है। वेतनमान सबको पता है, उसका जिक्र नहीं करेंगे। स्पीच थेरेपिस्ट 6, फार्मासिस्ट ग्रेड 1, ECG टेक्नीशियन 4, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन 4, एक्सरे टेक्नीशियन 4, ECG टेक्नीशियन 1, डायलिसिस टेक्नीशियन 2, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन 1, डेंटल टेक्नीशियन 4, OT टेक्नीशियन 9, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 12, ऑप्टोमेट्रिक्स 1, प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक टेक्नीशियंस 2, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 10, टीवी चैट डिजीज हेल्थ विजिटर 2, टेक्नीशियन असिस्टेंट जिसे लैब असिस्टेंट बोलते थे पर उसमें 2800 ग्रेड पे था, इसमें रहेगा आपका 19500, लेवल 4 116 पोस्ट है। ड्रेसर ग्रेड 1 10, डार्क रूम असिस्टेंट 4, डार्क रूम अटेंडेंट 4, लैब अटेंडेंट जो जिसका सबसे पहला लेवल होता है, मतलब 15,500 से नीचे सैलरी होगी ही नहीं किसी की। चतुर्थ श्रेणी में आता है 129, किसी प्रकार की DMLT नहीं चाहिए रहेगी। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की भी लेवल 1 है। अब इसकी एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि कितने पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। अपन पैरामेडिकल कैडर का ही डिस्कस कर लेते हैं।
तो पैरामेडिकल कैडर में अच्छा कुछ आउटसोर्स कर्मी हैं, अगर ये लोग सोच रहे हैं बाढ़ वाय सुरक्षा गार्ड पर्यवेक्षक प्रबंधक लोहार, ये तो सब आउटसोर्स से ही भरे जाएंगे। सरकार ने चतुर्थ श्रेणी खत्म कर दी है और धीरे धीरे ये शोर आ रहा है कि तृतीय श्रेणी ही खत्म की जाए। तो अपन डिस्कस करेंगे सह चिकित्सीय संवर्ग। देखो अगर बात करें फिजियोथेरेपिस्ट की तो 100% सीधी भर्ती से भरा जाएगा। हम टेक्नीशियन की चर्चा कर लेते हैं। तो 79 पद है तो 100% उससे ही भरे जाएंगे। टेक्नीशियन की एक भी सीट नहीं खाली रखी जाएगी कि जो कि आपके अगर यहां बात करें हम टेक्नीशियन असिस्टेंट की कि टेक्नीशियन असिस्टेंट से आपके पद भर दिए जाएं 5 साल का अनुभव होने के बाद, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा लॉस है आपका। आप टेक्नीशियन एज ए टेक्नीशियन असिस्टेंट अगर बनेंगे तो जिंदगी भर टेक्नीशियन असिस्टेंट ही रहेंगे जब तक कि कहीं एग्जाम नहीं दो। प्रमोशन चैनल खत्म कर दिया, सीधी सी बात। एक ये लॉस है। जैसे डार्क रूम असिस्टेंट में है 50% जो है सीधी भर्ती है और 50% प्रमोशन से है। साथ में लैब अटेंडेंट की बात करें तो लैब अटेंडेंट भी 100% है, तो लैब अटेंडेंट से भी टेक्नीशियन असिस्टेंट नहीं बन पाएंगे। तो ये आपकी पूरी जो कहानी थी मैंने आपको बता दी है कि ये पद स्वीकृत हुए हैं न्यू मेडिकल कॉलेजेस में, और ये पद 2025 में ESV ग्रुप 5 के जरिए ये एडवर्टाइज होंगे। एडवर्टाइज होने के बाद उसकी भर्ती होगी। अब सीधे चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं रखे जाएंगे। अगर रखे जाएंगे तो आउटसोर्स कर्मी रखे जाएंगे। सो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं न्यू वीडियो आपको हमेशा लाता रहूं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।